नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर कुछ बदमाशों ने मिलकर एक युवक की बड़ी निर्दयता पूर्वक चाकू से प्राइवेट पार्ट को काटते हुए उस पर जानलेवा हमला कर दिया और उसे झाड़ियों में फेंक दिया, जिसके चलते इस घटना ने नरसिंहपुर जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। मामला नरसिंहपुर जिले के डोंगरगांव थाना क्षेत्र का है, जहां 25 वर्षीय युवक वसंत पाली रात्रि में गाडरवारा से काम करके अपने ससुराल हीरापुर जा रहा था। तभी अचानक बीच रास्ते में हेलमेट पहने हुए एक बाइक सवार ने मदद के लिए बसंत को रोका। जैसे ही बसंत पाली अपनी गाड़ी रोकता है तो पीछे से 4 व्हीलर गाड़ी से कुछ बदमाश आ जाते हैं और सभी बदमाशों ने पीड़ित को उठाकर सड़क के पास झाड़ियों में ले जाते हैं, जहां पर पीड़ित के साथ मारपीट करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को चाकू से काटकर बदमाश फरार हो गए। घायल अवस्था में पीड़ित के परिजन उसे सिविल अस्पताल गाडरवारा लेकर गए। पीड़ित को प्राथमिक इलाज के बाद जबलपुर रेफर कर दिया जाता है। यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज इस घटना के संबंध में ग्रामीणों और पाल समाज के लोगों ने और आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। एक वहाँ का पाली समाज का लड़का वहाँ एनटीपीसी से आ रहा था, तो रास्ते में उसको रोक के किसी ने बाइक आगे रोक उस पर हमला किया, उसका गुप्ता अंग काट दिया, पेट में भी बहुत चाकू वाकू से हमला किया और गंभीर हालत में उसको जबलपुर में एडमिट कर दिया। क्या मांग है आप लोगों की इस बात को? वो मांग है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, उसका तत्काल वो मुलजिम पकड़ा है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इस प्रकार की अपराध बढ़ रहे हैं, उससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इसमें एक पाउडर, कहीं की हत्याएं, इस प्रकार के हमले, ये बहुत ज़्यादा अनैतिक काम इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा न हो कोई ढील ना बरत पाए प्रशासन, तत्काल उन अपराधियों की कार्रवाई उन पर होना चाहिए, पकड़ में आना चाहिए। घटना है करीब 9:45 9:30 9:45 के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक घायल व्यक्ति को अस्पताल गाडरवारा लाया गया है। जो मैं और टीआई गाडरवारा पहुंचे तो एक बसंत पिता जम्मन पाली 24 वर्ष का युवक है। ये मूलतः सड़ूमर का रहने वाला है। 10-12 साल से ये गंगई में शिफ्ट है और ये स्थानीय एक क्लिनिक में कंपाउंडर का काम करता है और यहीं पे इंदिरा कॉलोनी में कमरा लेकर रह रहा है। तो ये कल अपने ससुराल हीरापुर जा रहा था। तो इसका कहना यह है कि ये अपना एनटीपीसी जो रोड है पुलिया के आगे, वहाँ पर किसी एक हेलमेट पहने हुए बाइक सवार ने उसे रोका और कहा कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मदद चाहिए। फिर जो है वो रुका तो इतने में पीछे से एक बोलेरो आई, जिसमें से 3-4 लोग उतरे जो चेहरे को कपड़े से ढके हुए थे और इन्होंने बसंत को पकड़कर अंदर झाड़ियों में ले गए और इसका प्राइवेट पार्ट काट दिया और फिर भाग गए। क्या हालत है पीड़ित की? पीड़ित अभी रेफ़र हो गया है यहाँ से, उसको ब्लीडिंग काफ़ी हो गई थी चूँकि, और जबलपुर में उसका इलाज चल रहा है। अब पुलिस ने अपराध क्रमांक 175/25 धारा 109, 126(2) और 3-5 बीएनएस के तहत थाना डोंगरगांव में अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। आरोपियों में सर पकड़ा है? प्रकरण की विवेचना जारी है और पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर ऋषिकेश मीना जी को रात में ही अवगत कराया गया और उनके द्वारा एक टीम गठित की गई है, जिसमें साईंखेड़ा थाना प्रभारी और डोंगरगांव थाना प्रभारी तथा अनुविभाग के 5-7 कर्मचारियों की एक टीम गठित की गई है। सर प्रथम दृष्टया क्या मामला नजर आ रहा है? क्या परिवार से भी कोई बातचीत हुई पुलिस में? परिवार से बातचीत हुई, परिवार का को तो अभी आइडिया नहीं है, उन्होंने कहा हमें समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा ये है कि चूँकि उसके शरीर में कोई अन्य जगह कोई चोट नहीं है, सिर्फ गुप्तांग पर चोट है, गुप्तांग काटा गया है, तो नेचुरली ये इशारा लगता है कि कोई सेक्सुअल बैकग्राउंड इस घटना के पीछे हो सकता है। पुलिस सारे तथ्यों को जोड़ तोड़ करके और विवेचना कर रही है, सीसीटीवी वगैरह देख रहे हैं और उम्मीद है कि 1-2 दिन में हम इसका खुलासा कर देंगे। गोटेगांव से दीपक साहू की रिपोर्ट।